नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने सोनिया गांधी से कह दिया है कि मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। राहुल गांधी से 1 महीने पहले बात की थी, तब उन्होंने भी मुझसे लीडर बनने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें भी मैंने मना कर दिया। वहीं पीएफआई पर हुए एक्शन पर उन्होंने कहा कि यदि कोई सबूत है कि वह आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, आतंकवादी संस्थाओं से जुड़े हैं, तब पीएफआई हो या कोई भी संगठन हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज आतंकवाद बड़े खतरे की बात है और आम जनता को तो सुरक्षा चाहिए, और यदि इतने वर्षों से पीएफआई की गतिविधियां चल रही थी तो यह आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। आप इतने वर्षों से क्या कर रहे थे? यह कोई आज तो पैदा नहीं हुई। इसका रजिस्ट्रेशन कब से हुआ है? यदि यह पहले से ही आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने वर्षों से क्या कर रहे थे? आज यह सवाल सामने है। देखो, ये बात है कि ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? अनुशासनहीनता 3-4 लोगों की हुई, ये तो शो कॉज नोटिस दिया गया है और वो पर्यवेक्षक ने आके रिपोर्ट दी है सोनिया जी को। तो वो कहते हैं मैंने मीटिंग बुलाई, अशोक गहलोत तो कहते हैं मैंने मीटिंग बुलाई, मैंने टाइम फिक्स किया, विधायक लगभग सब मेरे साथ थे। तो आप अलग पूछो, साथ साथ पूछो, मुझे तो अच्छा ही है कि सब मेरे पक्ष में ही बोलेंगे, तो मैं क्यों इसमें अड़चन डालता? सचिन गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो रिवाइवल है कांग्रेस का, और उन लोगों का सपना टूटेगा जो सपना देख रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। ये बाबा रामदेव, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत सफल रही है और ये सफल रहेगी। आज जनता में आक्रोश है। ये मीडिया की राजनीति से जनता प्रभावित नहीं होने वाली। जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता को आज आप ये मीडिया के माध्यम से समझाने की कोशिश करिए। बेरोजगारी की बात तो करेंगे नहीं, किसानों की बात तो करेंगे नहीं, छोटे व्यापारी की बात तो करेंगे नहीं। ये कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा ले आएंगे, सोचते हैं कि जनता का ध्यान जहाँ जो उन्होंने 2019 में मुड़ा था, फिर से ये ध्यान मुड़ जाएगा। आप नीतीश से जाके बात करिए। सर, आप किसको चाहता हूँ पर्चा मैं इसलिए भरूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ चुनाव हो, ये ऐसा ना लगे कि चुनाव नहीं हुआ। ठीक है, बरोबर। बाबा रामदेव ने 40 नगरीय निकाय चुनाव की कल वोटिंग हुई है, उसमें बीजेपी ने तो इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन कांग्रेस के कहीं भी बड़े नेता नजर नहीं आए। अब ये मैं नहीं जानता, नहीं सब लगे हुए थे, सब मेरे से चर्चा कर रहे थे। देखो, बेसिकली पुलिस, पैसा, प्रशासन, दबाव, इसकी दुकान बंद करा दो, हाँ इसको नोटिस दे दो चुनाव के पहले, ये सब करने की क्या जरूरत? सर, ये माना है कि मेन फोकस विधानसभा चुनाव पर है, निकाय चुनाव में। हमारा फोकस हर चुनाव में है और विधानसभा चुनाव में तो पूरा फोकस है। सर, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो राजस्थान वापस राहुल गांधी को कमान मिलनी चाहिए। मैंने तो कहा था कि ये सब चुनाव करना, मैं तो राहुल जी से खुद बात करी थी कि आप लड़ लीजिए, इसको समाप्त करिए महीने भर पहले। ये कहाँ ये सब उलझ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं बनना चाहता, तो अब वो नहीं बनना चाहते तो चुनाव तो होना है। जी हाँ, बीजेपी ने तो कोई चुनाव कराया नहीं, नड्डा तो कोई चुनाव से आए नहीं थे, ठीक है, और अभी उनको एक्सटेंशन दिया है, वो कोई चुनाव से तो हुआ नहीं। उन्होंने तो 10 लोगों से नहीं पूछा, चुनाव तो छोड़ो। गहलोत जी ने जो कुछ किया, राजस्थान में जो कुछ हुआ है, उसको लेके लोग गहलोत जी पे सवाल उठा रहे कि आला कमान से नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी अशोक गहलोत जी से बात हुई, ये वहाँ गए थे 2 पर्यवेक्षक, ये अशोक गहलोत जी ने, पर 4-5 लोगों ने जो व्यवहार किया वो सही नहीं था, उनको शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। इसमें अशोक गहलोत जी ने कहा ये मैंने नहीं करवाया, मैंने तो ये मीटिंग फिक्स करी, उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने डेट दी मीटिंग के लिए, तो अगर ये 4-5 ने किया है आप खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.